चलिए अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। देखो जहिया मैथ के पेपर होगा वो एक दिन अगला दिन हम डिस्कस तो नहीं करवा देंगे कि आप जितना पढ़े हैं अभी, अगर हम कह रहे हैं कि अभी भी आप जाके खाली 12th का एग्जाम में बैठ जाइएगा, लिख के ले लो हमसे पास हो जाओगे। तुम जितना पढ़े हो ना अभी, उसी से तुम पास होने का मतलब कितना नंबर, 33 नंबर। हम गारंटी ले सकते हैं कि 35 ला दोगे। किसी का आप कल लाए हो पढ़ने थोड़े आ जाएगा, लेकिन जो मेरे से 11th क्लास से रेगुलर लगे हुए हैं लिख के दे सकते हैं, तो इस बार भी अगर परीक्षा देगा तो पास हो जाएगा। बात बुझा रहा है ना। जिस दिन पेपर डिस्कस करवाएंगे उस दिन तुमको नंबर दिखाएंगे कि देखो ये पढ़ाए थे, ये वाला नंबर तुमको जुड़वा देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोगों को ज़्यादातर क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। तो कल आप लोगों को हम सिखाए थे, उसी को कंटिन्यू आगे करते हुए बढ़ रहे हैं लोग। जैसे मान लीजिए हमको ये देखना है ना कि आप प्रैक्टिस उस हिसाब से कर क्या हो कि नहीं। जैसे मान लीजिए कहीं पर बाबू ऐसा लिखा हो कि tan इनवर्स, हमको ये देखना है बस 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan x। हमको बाबू देखना है इसको आप क्या लिख सकते हो। देखो आप इसको सर क्या जानते हो, tan इनवर्स। इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, tan π/4 प्लस tan इनवर्स से tan खत्म हो गया, π/4 प्लस x। ये कल आपको सिखाए थे, फिर आज हम बार बार क्यों करवा रहे हैं, ताकि दिमाग में आपका बैठ जाए बात को। अच्छा मान लो ये क्वेश्चन चेंज हो जाता है, यही क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हैं। मान लो यहाँ पर थोड़ा सा माइनस कर देते हैं और यहाँ पर प्लस, ठीक है। इस तरह का पैटर्न को पकड़ लोगे। अगर मान लो कहीं ऐसा लिखा है tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x, बताओ यहाँ तरीका क्या है आपका। cos x कॉमन लोगे तो देखो यहाँ बनेगा tan इनवर्स, यहाँ से अगर cos x आप कॉमन लीजिएगा 1 माइनस tan x अपॉन में, ठीक है। फिर वही पैटर्न बन गया कौन वाला, यानी कि ये आएगा और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस करेंगे तो भी कर दोगे। पुट करने वाला में भी आपको कंडीशन सिखा रहे थे, याद आ रहा है। जैसे आपको पुट करने वाला में सिखाए थे कि अगर मान लो कहीं √1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंदर पुट करना है, क्या पुट करोगे, x बराबर या तो साइन थीटा पुट करेंगे, नहीं तो cos थीटा। अगर मान लो ऐसा हो जाए यहाँ पर क्या पुट करोगे, और अगर ऐसा हो जाए x² माइनस 1 से क्या सर, हमारा मेन टारगेट ये होता है यहाँ के हिसाब से। अगर यहाँ tan इनवर्स है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको tan में बदले, अगर cos रहता है तो cos में बदले, sin रहता है तो इस तरह का आपको सिखाए हैं। अच्छा इस चीज़ को बाबू हम क्या लिख सकते हैं बताओ तो, tan इनवर्स √1 माइनस cos x बटा में 1 प्लस cos x को हम क्या लिख सकते हैं, आप सोचिए, बताइए लोग, बताओ लोग। x से लिखा हुआ है, बड़े से देखो, अरे बाप रे बाप, 1 माइनस cos x/2 लिखा हुआ है। क्या लिखा है बाबू, क्योंकि 1 माइनस cos x होता है 2 sin स्क्वायर x/2, क्या होता है 2 sin स्क्वायर x/2, और यहाँ का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, भाई 2 से 2 खत्म हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर x/2, तो tan इनवर्स tan खत्म हो गया x/2। बात आपको बुझाया। अगर मान लो ऐसा लिखा हो कहीं कि tan इनटू में cot x, इसको क्या लिख सकते हो, इसको आपको cot में tan में बदलना होगा, तो आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स tan, नहीं कहते हैं, क्लिक करना चाहिए देखते देखते। क्वेश्चन नहीं कर रहा है इसका मतलब आप उस हिसाब से पढ़ के नहीं आए हो घर से। ये सब हम कल आपको रिवीजन हल्का फुल्का करवा दिए ताकि हम इस क्वेश्चन कल आपको करवाए थे। एक क्वेश्चन और आपको बोले थे ये वाला कि tan इनवर्स, इसको बताना तो 1 माइनस cos x बटा में sin x, कितने लोग बता सकते हैं क्या होगा, सोचिए, सॉल्व कर सकते हो ना, बताओ। 1 माइनस cos x को क्या लिखोगे,
क्या लिखोगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और नीचे 2 साइन 2 से 2 खत्म भाई साइन से को साइन कट गया साइन बाई कॉस tan इनवर्स tan एक्स बाई टू होगा नहीं होगा मान लो यहाँ पर प्लस कर दिए अब बताओ सोच के बताइए सोचिए सोचिए हाई क्या लिखा है हाई ऊपर वाला 2 cos स्क्वायर एक्स और नीचे 2 साइन देखो हाँ पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू क्लियर हुआ हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं आप समझ पा रहे हो जैसे अब 2 क्वेश्चन देते हैं पहले 2 क्वेश्चन हमको करके दिखाओ जल्दी सब लोग का कॉपी चेक करेंगे इसमें एकदम आसान दे रहे हैं आप कर सकते हो इसको करके देखो तो कॉट इनवर्स 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में साइन 2x करिए तो इसको थोड़ा सा बाबू सोचिए इसको करिए पाई बाई टू माइनस बहुत सुंदर आया कि नहीं सबका तो देखो ये याद नहीं करना है आपको इस स्पीड को मेंटेन करना है अब देखो इसको चाहते तो तुम मन में भी सोच सकते थे देख बाबू कैसे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा शुरुआत में तो देखो कोई भी चीज़ शुरुआत में टाइम लगता है बताइए 1 माइनस कॉस 2x का होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स ऊपर सर बन गया 2 साइन स्क्वायर एक्स और नीचे क्या बन रहा है 2 साइन एक्स एंड 2 में कॉस एक्स देखो 2 से 2 खत्म साइन से साइन खत्म यानी कि कॉट इनवर्स इन्हें बन रहा है और इन्हें बन रहा है tan x तब पाई बाई टू माइनस एक्स नहीं लिख सकते हो बोलो अच्छा कर लोगे ऐसा क्वेश्चन अब हम लोग बाबू आ जाते हैं अपने चैप्टर के क्वेश्चन पे ठीक है ना चैप्टर में जो आपको क्वेश्चन दिया है उसको हम रखेंगे आप सॉल्व करेंगे अगर आपसे नहीं होगा अच्छा एक और करवाए थे एक और इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो कल हम सबके कॉपी में करवाए थे हमको ये चाहिए कि जो हम क्वेश्चन आपको बना दिए वो आपसे बन रहा है कि नहीं जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा हो कि tan इनवर्स sec x प्लस tan x आप इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके tan इनवर्स में चेंज करिए तो स्पीड में बस खाली हमको देखना है कि कल जो क्वेश्चन कराया था आप वो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो बगल वाला में से मत देखो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो अगर बगल वाला में से झांक के बना रहे हो तो खुद से कोशिश करो घर पे अगर आप प्रैक्टिस पर गए होते तो ये थोड़ा बहुत तो बनता जरूर 2-4 स्टेप तो उसको आगे बढ़ा ही सकते थे देख बाबू जो भी मैथ में आप नहीं पढ़ पाइएगा घर से और रेगुलर नहीं रहिएगा भाई तो देखो समस्या हरदम आपको होगा और नहीं तो कल ये क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन है बस खाली उसको बस एक बार करा दिए दोबारा आपसे नहीं हो रहा है बताइए तो नया क्वेश्चन कैसे करिएगा आप हाँ बाबू डायरेक्ट याद रखना है ये सर हाई सर कुछ नहीं लिखाना है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 अब कैसे आया क्या आया कल आपको कॉपी में करवाए थे अब ये हम करवाने नहीं जाएंगे आया देख बाबू जो लोग ला दिए वो समझ जाओ कि बहुत बढ़िया करेंगे
और जिन लोगों से नहीं आया है तो ऐसा नहीं कोई नहीं कर सकते हैं, बस मेहनत की कमी है। आप उसको प्रैक्टिस करिए घर पे 1 बार 2 बार 3 बार, क्योंकि क्वेश्चन में ये आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अरे अभी देखो, अभी तक कल 1 बार हम करवाएं, तुम 1 बार घर से प्रैक्टिस कर गया, 2 बार, 1 बार अभी कर लिया, 3 बार देख लेना, अभी 2-3 बार तुम्हारा अभी क्वेश्चन में इस्तेमाल हो जाएगा। तो 4-5 बार π/4 माइनस नहीं होगा बाबू, प्लस x/2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कम से कम हाथ उठाओ तो ईमानदारी पूर्वक कितने लोग कर दिए हैं, बहुत बढ़िया। चलो इतना पढ़ लिए बाप खाता, पूरा देश नहीं पढ़ता है। अब ध्यान समझिए लो। अब दे तो बाबू थोड़ा सा किताब दिखा तो। जैसे देखो पहला क्वेश्चन आ रहा है हम लोग के सामने, ध्यान से समझना लो कैसे हम करवा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है, 1 2 3 4 तक तो हम करवा चुके थे ना बाबू। ये वाला क्वेश्चन हम बस खाली हम आपको हिंट करेंगे, बनाना आपको है, जब नहीं बनेगा लास्ट में हम सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो यहाँ दिया है, बाहर में ऐसा दिया है बाबू कि tan इनवर्स, ठीक है, और यहाँ का दिया है √1 + x² - 1 अपॉन में x। अब बोला है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये बोल रहा है कि x का मान 0 के बराबर। अच्छा ये बताओ x का मान 0 क्यों नहीं है? क्योंकि 0 रखोगे तो अनडिटर्मिनेट टर्म हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। अब ये आपको सोचना है। अब देख बाबू कहीं कहीं से ब्रैकेटो डाल देता है, तो ब्रैकेटो डालने से आप परेशान मत हो जाना, कहीं कहीं ब्रैकेट डाल भी देगा, कहीं कहीं नहीं भी डालेगा। अच्छा कितने लोग को लग रहा है कि हमको क्या पुट करना चाहिए? पुट x बराबर क्या पुट करें, कितने लोग बता सकते हैं? क्या पुट कर सकते हो? या तो tan नहीं तो cot, तुम दोनों में से कोई कर सकते हो। जैसे मान लो हमने पुट कर दिया x बराबर tan थीटा, मन होगा तो तुम cot भी कर सकते हो। अभी हम tan पे बना रहे हैं, cot पे आपको खुद बनाना होगा। अब इधर ध्यान दो, अब हमने क्या पुट किया? tan। तो बताओ बाबू अगर हम tan पुट कर रहे हैं तो यहाँ ध्यान से देखो, √, अब बताओ 1 प्लस ई क्या बन गया? tan² थीटा, क्योंकि tan थीटा पुट करोगे तो tan² थीटा -1, और नीचे बाबू देख तो क्या बनेगा? tan थीटा। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? अब देखो tan इनवर्स, अच्छा √1 प्लस tan² थीटा sec² थीटा, sec², दोनों बतिया एक ही है भाई। अगर तुम्हें डायरेक्ट फार्मूला लोगे तो sec थीटा लिख दोगे, और नहीं तो हम इसको सोच रहे हैं तो sec थीटा आएगा, मतलब बुझ रहा है ना। अरे 1 + tan² थीटा sec² थीटा √ में है, बाहर आएगा तो sec थीटा -1 अपॉन में tan थीटा। देखो कितना बेसिक फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई समस्या? अब सर हम यहाँ बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि sec थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा -1 अब बटे में sin थीटा बटे। अच्छा एक चीज आपको दिख रहा है कि cos से cos कट जाएगा, लेकिन सर अभी LCM होगा तब ना। तो देखो tan इनवर्स, देखो LCM लोगे तो 1 - cos थीटा अपॉन में cos थीटा, और sin थीटा अपॉन में cos थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ क्या बन गया? अब देखो इसको हम सॉल्व करना आपको सिखाए थे, प्लस देखो भाई 1 है। अरे 1 - cos थीटा का फॉर्मूला नहीं जानते हो क्या? तुम लोग पढ़ रहे हो, हमको तो नहीं जा रहा है। अरे 1 - cos थीटा तो हो जाएगा 2 sin² θ/2, 2 sin²। sin थीटा को सोचो क्या होगा? 2 sin θ/2 n2 में cos θ/2। देखो 2 से 2 खत्म, एक साइन से साइन खत्म, तो बना कौन चीज? tan इनवर्स sin/cos tan θ/2, tan इनवर्स से tan खत्म θ/2। अब बताओ थीटा का मान यहाँ से कितना आएगा? थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x/2। ये हो सकता है, एक तो ये आंसर हो सकता है। अच्छा हम सर इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? π/2 गिर मत जा रहे, क्या लिखेंगे इसको? और क्या लिख सकते हो? π/2 माइनस cot इनवर्स x यहाँ अब/2, ऐसा लिख सकते हो क्या? लेकिन हमको लग रहा है कि ऐसा नहीं लिख सकते हो। पूरा का बट्टा है, किसका बट्टा है? अब सुनो ना, यहाँ से आप देखो कैसे करोगे। पहले यहाँ तक पहुँचाओगे ना, 1/2 आराम से तुम बाहर ले लो। क्या कर लो? 1/2 आराम से बाहर ले लो। चलिए
अब 1/2 अगर तुम बाहर ले लोगे तो तुम्हारे पास tan इनवर्स x बचा। अब बताओ tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हो? π/2 माइनस लिख सकते हो। पाई से सब में मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 से π/4 माइनस 1/2। दोनों में से कोई आंसर दे रहा होगा, देखो तो किताब में कौन सा दिया है दिया है। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है। बुझाया कैसे लिखे? पहले इसको जल्दी से नोट करिए, अगला क्वेश्चन देंगे करके दिखाएं। पहला वाला दिया है ना, ये भी बाबू हो सकता है एग्जाम में, ये भी देगा, ये भी दे सकता है। हो गया? घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। धीरे 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 हम लोग सीख जाएंगे। हो गया? रुक जाओ, 5 नंबर तो बता दिए ना, 6 नंबर आप लोग खुद बनाओगे, हम तो लोग के सामने रखेंगे। बन गया कि नहीं बन गया? तो 1-2 क्वेश्चन आप खुद से पहले धीरे धीरे कोशिश करोगे तो बनेगा ही, ना के सवाल लेना है। आया कि नहीं आया दूसरा? बोलो। तो आगे अब तुम लोग ट्राई कर सकते हो, अगर बन रहा है तो। नहीं बन रहा है तो हम बता रहे हैं। चलो 5 नंबर मिटाए ना बाबू, सब लोग उतार लिए 5 नंबर, जल्दी उतारो लोग 5। आगे बन रहा है तो तुम लोग बनाओ, रुको मत, क्योंकि कंसेप्ट आपको जितना बताना था हम आपको लगभग कंसेप्ट बता दिए हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। देखो जो थोड़ा सा मान लो कमज़ोर हो पढ़ने में, मान लो, देखो कमज़ोर ऐसे कोई होता नहीं है, तुम अपने आप को कमज़ोर मान के ही अपने आप को कमज़ोर बना रहे हो। तुमसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है, बस इतना मान के चलो। आप कॉन्फिडेंस इस लेवल का रखो कि हम जो जानते हैं कोई नहीं जानता है, बात खत्म। दुनिया क्या है हमको उससे मतलब ही नहीं रखना है आपको। आप बढ़िया से पढ़िए, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, मान लो रिकॉर्डेड हो जा रहा है क्लास 2 बार 3 बार, एक बार कोशिश करो, घर पे प्रैक्टिस करो, 3 घंटा 2 घंटा समय दो, तब जाके होगा बाबू। मिटाए? चलो, अब जो लोग आगे बना ले रहे हैं तो ये मत सोचो कि उसको मतलब वो बहुत तेज है, बस वो मेहनत कर रहा है लोग, और कुछ नहीं। चल बाबू, दूसरा क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स। देखो ध्यान से, यहाँ दिया है tan इनवर्स, और क्या दिया है बाबू? 1 में √x² - 1 दिया है, x² - 1, और क्या दिया है? ये सब कुछ पता नहीं, mod x इज ग्रेटर देन 1। इस सबसे उतना ज़्यादा लेना देना नहीं है आपको, लेवल हाई वाला क्वेश्चन नहीं है कि आपको ये सबसे कोई लेना देना है, डोमेन से कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान से सुन बाबू। अच्छा ये बताओ, कितने लोग को दिख रहा है कि यहाँ क्या पुट होना चाहिए? देखो ये आपको खुद दिखना है, सेक नहीं तो बताओ हम क्या पुट करें? सेक कर दें कि कॉसेक कर दें? सेक कर दें, कोई भी कर सकते हो बाबू। पुट x बराबर सेक थीटा, तो बताओ यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स x। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पुट करो भाई, तुम बोले क्या पुट करिए सर? सेक थीटा, तो अंडर रूट में sec² थीटा -1। देख बाबू यहाँ क्या बन गया? tan इनवर्स। बताओ sec² थीटा -1 क्या होता है? tan² थीटा, और रूट के अंदर है तो बाहरी क्या आएगा? tan थीटा, यानी कि यहाँ नीचे लिखा है 1/tan थीटा। और बोलो अब बताओ इसको आप क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स। बताओ 1/tan थीटा को क्या लिख सकते हो? अरे 1/tan थीटा, cot थीटा। लेकिन सर हेने tan है, हेने tan चाहिए, तरीका याद है?
क्या करोगे? हाँ, tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। देखो अब कट गया, कौन कौन कट गया, इसे है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस थीटा। रख दो, पाई बाई 2 माइनस थीटा का काम कौन कर रहा है? सेक इनवर्स एक्स। देखो ये भी आंसर हो सकता है, बोलो। अच्छा, ये नहीं दिया होगा तो और क्या दे सकता है? पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। या तो ये आंसर दिया होगा, नहीं तो ये दिया होगा। कि दोनों दिया है? कोई एक दिया होगा बाबू, हाई वाला दिया है, कोई बात नहीं, ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, नोट करिए। ऐसा क्वेश्चन को दे रहे हैं हमको, उसको करके दिखाइएगा। इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं हमको, करके दिखाना है। चलिए, अगर ये हो गया तो एक क्वेश्चन आपको देते हैं, उसको करके दिखा दिया जाए। पहले इसको नोट कर लो, नोट कर लो, देते हैं। है जी, दिख रहा है ना? देखो तुम्हें है जी, दिख रहा है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं शायद। बनाओ तो। कॉट इनवर्स 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 1। सोचिए कि यहाँ क्या पहले पुट होगा। पुट समझ गए क्या होगा? क्या पुट होगा? सेक और आप पुट करके कोई से बनाइए, आंसर आ जाएगा। एक्स, एक्स कैसे आएगा? तो थीटा रहा, तो थीटा का मानवा रखो। क्या पुट किए थे? सेक इनवर्स एक्स रखो, और नहीं तो पाई बाई 2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स होगा, नहीं तो पाई बाई 2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। आ गया सबका? चलो, तो अब ऐसा क्वेश्चन कर दोगे ना? धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, धीरे धीरे आ जाएगा। हम अभी क्वेश्चन करवाएंगे, ही मत सोचो कि करवा दिए खत्म हो गया। बहुत सारा असाइनमेंट में कम से कम 50-60 गो क्वेश्चन डाले हैं। कहो 50-60 गो, तनी तनी चेंज कर करके इसको मिटाए। बोलो, चलो आगे बढ़ा जाए। आप लोग किताब का एक और क्वेश्चन तुम लोग उठाते हैं, ऐसे किताबों वाला सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा रुक जाओ बाबू, सबको लेके चलना है ना। आप लोग इसका तो आंसर बना लिया ना? 7 नंबर देख बाबू, 7 नंबर दिया है कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस। अब देख बाबू, अच्छा ये बताओ, कितने लोगों को नहीं पता है फार्मूला कि 1 माइनस कॉस एक्स कुछ फार्मूला होता है? अरे ये 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है? सर हमको ये बात पता है कि 2 साइन स्क्वायर जितना होता है उसका आधा, ठीक है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर। ये देखो, अभी थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप फार्मूला को बढ़िया से रीड कर जाइएगा ना, आपको मौखिक दिखेगा। बात बुझा रहा है ना? ये चीज आप मन में भी कर सकते। अब बताओ, साइन बाई कॉस, इधर बन गया tan इनवर्स, और इधर क्या बना बोलो? tan x बाई 2। अब बताओ क्या हो जाएगा? x बाई। अब यही तुमसे कभी कभी जब आप पढ़ने जाइएगा, मतलब आगे क्लास में पढ़िएगा, जिसे 2-3 चैप्टर के बाद, कि आपको इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। यहाँ d अपॉन dx लिख देगा, तुम इसको देख के डर जाओगे, बाप रे क्या लिखा है। बहुत आसान चीज लिखा हुआ है, x बाई 2 लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? खत्म हो गया। बात बह रहा है ना? ऐसा क्वेश्चन कर दोगे। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, उसको हमको करके दिखाइए। ये वाला किताब का हो गया, हम अपने मन से क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको करके दिखा। करिए तो इसको। कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉस 2x।
करिए। कारण ये कि प्लास्टिक का यूनिट मुक्केबाजी का यूनिट था। बताओ कमाल कितना रहा है? एक सारा। बात क्लियर हुआ? आगे बढ़ा जाए? कोई समस्या किसी को? और चेंज कर थोड़ा सा क्वेश्चन। देखो प्रैक्टिस हमको करवाना है। प्रैक्टिस करने का मतलब एक क्वेश्चन हम करवा दिए तो आप 4-5 क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं? इसका आंसर देखो कैसे बनेगा बाबू। हाई ऊपर है तो ऊपर क्या बनेगा? 2 cos स्क्वायर x और नीचे देखो 2 से 2 कट गया और cos बाई साइन cot, इधर cot इनवर्स cot x। बताओ नहीं सीखे हो? बस थोड़ा सा चेंज करते हैं। बेटा इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, आप कोशिश करिए। बनाइए। पाई बाई 2 माइनस कैसे चालाकी करने लगे? अब दिमाग होने लगे कि नहीं? बढ़ गया कि नहीं? तो वही आपको सोचना है, मौखिक आपको करने आना चाहिए। बताओ ऊपर क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस 2x, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और नीचे 2 कॉस स्क्वायर x होगा। ठीक है, तो साइन बाई कॉस बन जाएगा tan। क्या बनेगा? tan x, लेकिन इधर कॉट है। ठीक है, हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन। चलो थोड़ा सा और ट्विस्ट बना दिए। अब बनाओ पाई बाई 2 माइनस। क्लिक करने लगा कि नहीं दिमाग? तो आप इसको सोच भी सकते हो। सर हमारा बुद्धि कम है, हम ऐसे सोचेंगे। 2 साइन स्क्वायर 4x सोच लोगे ना, और 2 कॉस स्क्वायर 4x, ये आधा हो जाता है। हाई कट कट गया तो साइन बाई कॉस tan x, यानी कि कॉट इनवर्स इधर tan है तो पक्का है कि पाई बाई 2 होगा। पाई बाई 2 माइनस 4x। क्लियर हुआ? यहाँ मान लो हम कल 100x दे दिए है, हो जाएगा ना? चलो एक हम क्वेश्चन देते हैं थोड़ा सा अच्छा करके, देखते हैं कि कर पाते हो कि नहीं। यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, और यहाँ कुछ हम नया देते हैं। अब करके दिखा। है बढ़िया से देखो, बढ़िया से देखो, चेंज कर दिए हैं। अरे क्वेश्चन देख तो, यहाँ भी चेंज किए हैं। आंसर क्या होगा? आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप कर लीजिए सॉल्व करने कैसे होता है। हो जाएगा क्वेश्चन। कोई तकलीफ किसी प्रकार का तो बोलिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं लोग। इसको मिटाए ना। देखो फार्मूला कम से कम रोज देखो। एक बात बता रहे तुमको, जब 12th का पेपर लगेगा, अरे अभी 2 दिन तो छुट्टी है, जब पेपर लगेगा वही दिन खाली तुम देखना कि तुम कै नंबर का करते हो। अभी तो तुम पूरा 12th पढ़े नहीं ना हो, तुम देखना कै नंबर का हो रहा है। बात बुझा रहा है? लेकिन अभी नहीं, इसका मतलब तुम बना दिए तो इसका मतलब तुम तेज हो गए। तेज नहीं हुए हो अभी, बस एग्जामिनर आसान पूछ रहा है, यही दिमाग रखना है। तुम तेज नहीं हो गए, एग्जामिनर आसान पूछ रहा है। चल अब देखो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। अब इस तरह का 4-5 क्वेश्चन आपको करना है। करिए इसको। tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x प्लस साइन x। हमको बाबू इसका आंसर चाहिए, आप लोग बनाइए। ठीक है, हम जान रहे हैं डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लिख के भी करिए। पेपर में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी पढ़ना है आपको ना। आप यहाँ इसको कोशिश करिए बनाने की। तुमको तो बाबू नहीं बुझा रहा हूँ, कुछ नहीं बुझा रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे उतारो, धीरे धीरे सीख जाओगे। उतारते रहो, कम से कम धीरे धीरे कुछ भी तो ध्यान होगा। कहाँ से आते हो तुम? जनकपुर। कोई बात नहीं, सीख जाइएगा धीरे धीरे। इतना लिखवा के आप ले लो कि अगर आप आज से रेगुलर हो जाओगे तब पास हो जाओगे। हम लिख के दे देंगे आज। पास कहने का मतलब का 30 नंबर लाओगे, 60-70 नंबर ला दोगे। 60-70 नंबर, अब 100 नहीं आएगा बाबू, हम तुमसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं। 60-70 आ जाएगा, लिख के ले लो। चलो आगे बढ़ा जाए। बताओ इसमें करना क्या था हमको?
देखो tan इनवर्स या तो cos x से भाग लो, नहीं तो cos x को कॉमन लो। देखो ऊपर से cos x कॉमन लिए 1 माइनस tan x, और नीचे भी कॉमन लिए cos x 1 प्लस। ठीक है बाबू बोलो। आज देखो cos से cos कट गया, इधर tan इनवर्स। आइए बताओ 1 माइनस tan x इसको क्या लिख सकते हो? बताओ ये कौन कौन कट गया? आंसर क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 माइनस। अगला क्वेश्चन दे लिखो। ठीक है बनाते रहो बनाते रहो, कॉपी में जितना आप लिखिए अभी। ठीक है ना, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो लोग का टेस्ट भी है 1-2 दिन के अंदर मैथ का, 11-12 को भूला जाओ नहीं। ऑब्जेक्टिव का हम बता दे रहे हैं, सुन लो पहले। कल भी हो सकता है टेस्ट, इस बात का ध्यान रखना। हम पहले कह दे रहे हैं जितना पढ़ा है बाबू आज तक का, आज तक का छोड़ दो, मान लो 1-2 दिन और पहले तक का रहेगा। ठीक है ना, पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा, जितना भी रहे 30-40 जो भी रहे, आपको तैयारी करके आना है कल। अब गारंटी नहीं कि हो सकता है, लेकिन हो भी सकता है। या तो कल होगा, नहीं तो सरस्वती पूजा के दिन जस्ट बाद। मतलब समझ गए? कल है ना सरस्वती पूजा, परसों है ना, तो या तो कल हो सकता है और नहीं तो 4 तारीख को। वो तो होइबे करेगा, जो 11-12 को सर बोले हैं ना वो होगा। लेकिन इधर आपका मैथ का एकदम जरूरी है, क्योंकि टेस्ट हम नहीं ले पाए हैं इधर। हमारा तबीयत खराब था, उसी दिन हम सोचे लेने के लिए टेस्ट। कोई बात नहीं, एकदम बढ़िया से टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव के साथ। और में सब्जेक्टिव एको नहीं रहेगा, एक एक क्वेश्चन घुमा घुमा कर रहेगा, ध्यान रखना। अभी बाबू हम ही नहीं जानते हैं कब रहेगा। हाँ ऑप्शन सीधे रहेगा। अब ध्यान देखो है ना, भले आंसर घूम जाएगा है ना, ध्यान दो भाई। tan इनवर्स cos x कॉमन ले लो, 1 प्लस tan x बन गया इधर, और यहाँ से cos x कॉमन लोगे तो 1 माइनस, खत्म हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? डायरेक्ट आंसर लिख लो, पाई बाई 4 प्लस। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, हल्ला मत करो। चलो अब 9 नंबर पे आते हैं लोग। बेटा इसको 9 नंबर नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। देखो है ना, ध्यान दो। तो बतियाइए लो ना, पहले बाहर जाके बतिया लो। चल जाओ क्लास से बाहर ही जाके बतिया का। तो नहीं अलग कहना पड़ेगा ना, बाहर जाओ, बाहर जाके बतिया का लोग। चलो जिसको बतियाना है बाहर जाओ, थोड़े ना हम जबरदस्ती तुमको कह रहे हैं पढ़ो आके। नहीं माने तो कल से मत आओ पढ़ने। कोई मना किया है आने के लिए? कोई बोलता है? बहुत सब एगो तो बुझाता नहीं है, हल्ला करते रहता है। इधर ध्यान दे बाबू। अब थोड़ा सा बाबू हमारा पैटर्न को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है √a² माइनस x²। बात को समझना, यहाँ पर लिखा है √a² माइनस x²। यहाँ बाबू पहले 1 लिखा रहता था, तो आप क्या पुट करते थे? साइन या कॉस। तो देखो जब अगर a यहाँ पहले ही से है, मान लो हमको यहाँ a यहाँ पहले से है, a² पहले से है, लेकिन हमारा यहाँ होता था 1, तो हमने क्या किया कि जहाँ x की जगह हम साइन थीटा पुट करते थे ना, वहाँ खाली a साइन थीटा पुट कर देंगे। बोलो अरे समझ में आया? क्योंकि यहाँ भी देखो x की जगह अगर a साइन थीटा पुट करोगे तो a² साइन² थीटा, और दोनों में से एक कॉमन हो जाएगा। बात आपको बुझाया? अब 1 कौन जाएगा? 1 माइनस साइन² थीटा। बात आपको बुझाया? जैसे मान लो, अब बताओ यहाँ तुम क्या पुट करोगे x की जगह? a साइन थीटा। x की जगह क्या पुट करोगे? या a, मान लो ऐसा कर दिए। अब क्या पुट करोगे? हाँ a tan थीटा या a cot थीटा। अच्छा ऐसा कर दिए, x² माइनस a², a sec थीटा या, समझ में आ गया कंसेप्ट? तो आप एक छोटा सा इसी पे क्वेश्चन दिया उसको कर लेते हैं। अच्छा रुक जाओ थोड़ा बहुत, एगो हम छोटा सा पहले क्वेश्चन करवा देते हैं, यही वाला। देखो ध्यान से, इधर क्या लिखा है? tan इनवर्स, और इधर लिखा है x अपॉन में √,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको बताओ दिखा कुछ, क्या पुट करना चाहिए? x बराबर ए साइन थीटा। अब देखो ये सब बड़ी बात को समझना, यहाँ से पहले थीटा आपको निकालने आना चाहिए। तो देखो हाई ए का में है, गुणा में है, ए का में है नहीं आएगा तो यानी x बाई ए बनेगा इधर, और इधर क्या बनेगा? अब बताओ थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर x बाई ए। बात आपको बुझाया? ऐसे कर दिए। अब यहाँ पुट करो, क्या पुट कर रहे थे तुम? tan इनवर्स x की जगह तुम बताओ क्या पुट कर रहे थे? ए साइन थीटा। नीचे क्या बना? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप बढ़िया से देखिए, tan इनवर्स ए साइन थीटा। अब थोड़ा सा इधर बढ़िया से देखो, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ गया और रूट से बाहर ही आ गया ए। ठीक है, लेकिन अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। रूट से बाहर ही आएगा तो tan इनवर्स tan थीटा। बताओ थीटा का मान कितना है? साइन इनवर्स, या तो ये आंसर देगा, नहीं तो और क्या दे सकता है बताओ? पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई। दोनों में से कोई एक आंसर दे रहा होगा, जल्दी से नोट कर लो। ऐसा क्वेश्चन देते हैं, आप करके दिखाना। कहीं से हम लोग पीछे तो नहीं ना हो, कहीं कोचिंग से मिलाए हो ना? मिलाते रहना लोग, हर चीज़ मिलाना, खाली ये नहीं, हर चीज़ मिलाना है। कभी तो लोग उससे बेहतर पढ़ रहे हो, ये बात ध्यान में रखना है। बाहरी क्वेश्चन देखो जल्दी लोग नहीं कराते हैं, ये बात तुम ध्यान रखना। 11-12 के क्लास में ज़्यादातर यही होता है कि बाहरी क्वेश्चन लोग नहीं कराते हैं। किताब वाला तो क्वेश्चन सब कोई करा देता है, लेकिन आपको बाहरी क्वेश्चन सिखाना है मेन। कि नए क्वेश्चन देखो, पुराना क्वेश्चन मान लो ये जाना पहचाना क्वेश्चन तो कोई कर लेगा, लेकिन जो नए क्वेश्चन आता है एग्जाम में उसको आपको करना सीखना है। क्योंकि पेपर में जरूरी नहीं ना बाबू कि यहीं आएगा, इस तरह का आ सकता है दूसरा। चलो एक हम आपको छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। चलिए एक हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, इसके अलावा आप उसको करके थोड़ा सा दिखाइएगा। ऐसे नहीं दे, दिया है नहीं इस तरह का। अच्छा किसी के पास है कुछ बुक वुक, उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है? देखो तो नहीं दिया होगा शायद। अच्छा छोड़ो ना, नहीं है तो जो आ रहा है उसको हम करवा रहे हैं, उसको करिए लो। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन सेट करना इसलिए मुश्किल है कि वो फार्मूला बनना चाहिए। अब मान लो हमको ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे देंगे तो बन जाएगा। इसमें देख रहे हो बात को? अब अगर मान लो यहाँ एक्स दे रहे हैं तो यहाँ सोच समझ के देना है ताकि वो कट भी जाए, नहीं तो पता चलेगा आगे ऐसा tan इनवर्स साइन थीटा, तो पागल हो जाओगे। अब क्या करोगे इसके आगे? इसीलिए इसमें सोचना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, पहले हम छोटा छोटा और 2 क्वेश्चन कराते हैं, उसको करिए। इसको मिटाए ना, बोलो। चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, करके दिखाओ। लिखो ये वाला करो। फिर बतियाने लगा। चलो इसको बना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको करने आना चाहिए।
यहाँ कोई देखो ऐसा फार्मूला नहीं बन रहा है, इसको तोड़ना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस है। ये मत सोच लेना कि कोई नया याद आ रहा है सेक एक्स वाला पैटर्न बनेगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, देखो कैसे होगा। tan इनवर्स इस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे क्या बन गया? कॉस एक्स बाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टू साइन एक्स बाई टू इंटू में कॉस एक्स बाई टू। ये जाके आपको बना, ध्यान सब समझना आगे। इसके बाद तो बाबू इसका ऐसा भी लिख सकते हो tan इनवर्स, हाई देखो ध्यान से, एक बार स्क्वायर करके एक बार मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसको एक बार जोड़ में और एक बार घटाओ में लिख सकते हो, यानी कि ऐसा लिख सकते हो। ठीक है बाबू, देखते हैं cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू और एक बार cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब देखो नीचे देखो ध्यान से, नीचे सर बन क्या रहा है? cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब बताओ तो कौन कौन कटेगा? एगो नीचे का माइनस कट गया, नहीं कट गया, एगो बच गया ना। तो आप थोड़ा सा देखो तो ध्यान से, tan इनवर्स ये क्या बन गया? cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और नीचे क्या हो जाएगा? cos x बाई टू माइनस। अब थोड़ा सा याद करो ये वाला चीज, डायरेक्ट लिखते हैं इस बात को, अब इतना हम समझाने नहीं जाएंगे। tan पाई बाई फोर माइन प्लस एक्स बाई टू, हाई कहाँ से आया हम समझ रहे हैं लोग, नहीं cos x कॉमन लेके tan इनवर्स पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू आया है तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, उसको करके दिखाइए। ये करने आना चाहिए। अब कहता है ये सोच रहा होगा कि 1 माइनस साइन टू एक्स कोई फार्मूला कहाँ होता है, बताओ? होता है 1 माइनस कॉस टू एक्स? 1 माइनस साइन एक्स कोनो फार्मूला नहीं होता है। कॉस रहता तो अलग काम हो जाता, साइन स्क्वायर रहता तो हो सकता था। बात बुझाया? चलिए एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको करके दिखाइए। कॉट इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सोचिए, कह रहा है बाबू सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स या फिर पाई बाई टू माइनस। बहुत बढ़िया, सीख गए? बोलो आप लोग, और कुछ किया जाए एक दो क्वेश्चन। तो देखो तुम्हारे एग्जाम में तो नया क्वेश्चन जल्दी आता नहीं है, आप जो आपको करवा दिए उसको करते जाओ, काम हो जाएगा। लिखो तो एक और देते हैं, आप थोड़ा सा चेंज कर करके देते हैं, आपके दिमाग के साथ खेलेंगे कि पता नहीं आप दिमाग को आप चला पा रहे हो कि नहीं। बेटा इसको देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखें बेटा इसको। इसको बनाइए तो, यहाँ पर कॉट इनवर्स था ना, लीजिए इसको बनाइए तो। tan इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बना लो। tan इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको आप सॉल्व करिए। सोचो कि पहले पुट क्या करोगे, से क्या रख दो, आ जाएगा एक लाइन। पाई बाई टू माइनस, हाँ पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स या फिर कॉसेक इनवर्स। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आगे बढ़ा जाए। चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन लेते, इसको मिटाए बोलो।
इसको थोड़ा करिए तो देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। पाई बाई 4 प्लस कर पा रहे हो ना? तो देखो ये पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है कि इस पैटर्न में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें बहुत सारा बन सकता है, चाहेंगे तो हम यहाँ ऐसा भी बना सकते हैं, x बटा 16 बताओ क्या होगा? पाई बाई 4 प्लस x बाई 16। काम खत्म क्वेश्चन में। आपको पैटर्न को पकड़ना है, ये नहीं कि याद कर लेंगे सर 2 4 5 क्वेश्चन में है, तो नहीं, क्वेश्चन याद करने से काम नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अरे बोलो। तो देखो एक और क्वेश्चन है जो कि आप देखते देखते कर सकते हो। चलो 10 नंबर को करा ही देते हैं, इसका झंझट या जाते हैं। कल हम और क्वेश्चन लाएंगे, कल केवल इसी का पुट करने वाला केवल प्रैक्टिस करवाएंगे। मतलब जैसे जितना भी क्वेश्चन आपको करा दिए उसी में अलग अलग टाइप का अलग अलग वैरायटी का तुम्हारे सामने क्वेश्चन रखेंगे। लो इसको करो तो एगो tan इनवर्स, हाँ 10 नंबर है, देख लो कल क्या होता है। देख लो tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू बटा में ए क्यू माइनस 3ax स्क्वायर। अब देखना, अब यहाँ हम लोग को पुट क्या करना है? पुट x बराबर a tan थीटा पुट करो। कहोगे सर काहे आप a tan थीटा कर रहे हैं? देखो करने का हमारा रीजन क्या है। देखो tan करते तो देखो हमारा फायदा नहीं होता। देखो अब कितना के बच्चा का मन में होगा सर आप tan रख के देखिए ना। देखो tan रखते तो देखो गड़बड़ क्या होता कि 3a अरे 3a स्क्वायर तो होता और यहाँ का बन जाता tan स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ a स्क्वायर बच जाता और यहाँ बिना a हो जाता, तो फिर हमको कॉमन लेना समस्या हो जाता। लेकिन हमने x बराबर a tan थीटा पुट किया तो देखो फायदा क्या हुआ, ए क्यू यहाँ भी बन जाएगा, ए क्यू यहाँ भी बन जाएगा और इधर भी बनने वाला है। आप केवल एक बार पुट करके तो देखो। अच्छा बताओ यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x बाई a हो जाएगा। देखो इसको थोड़ा सा कि tan इनवर्स, बताओ क्या पुट करना था हमको? x बराबर देखो रखे तो 3a tan थीटा, 3a tan थीटा बुझाया? पहले हमसे पहले तू ही लोग बना लो, तो कलम चला रहे हो तो माइनस x की जगह क्या रखोगे? a tan थीटा, तो क्या हो जाएगा? a क्यू tan क्यू थीटा अब बटा में a क्यू 3a। अब देखो x का स्क्वायर करोगे तो a क्यू फिर बन जाएगा। ठीक है, अब आप देखो चारों में यहाँ भी a क्यू है, a क्यू है, a क्यू है, a क्यू है, ऊपर से a क्यू कॉमन हो जाएगा, नीचे से a क्यू दोनों कट जाएगा। दिख रहा है? चलो तो tan इनवर्स यहाँ का बना 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा। कुछ दिख गया? अब यहाँ जिसको नहीं बुझा रहा है वैसे कर लेगा। ए क्यू है जो कॉमन लिए थे, ए क्यू है जो कॉमन लिए थे, कट गया। अब बताओ ये tan इनवर्स, अब ये दिखना चाहिए। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan 3 थीटा बुझाया? 3 थीटा तो 3 और थीटा बराबर यही दे रहा होगा आंसर। बात बुझाया? जल्दी से छाप लो। घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसा क्वेश्चन तुमको दिखाई नहीं देगा एग्जाम हॉल में। मतलब देखोगे खाली, देख के बस बना नहीं पाओगे वहाँ, ध्यान रखना। चल बंद।